जोहार साथियों, चुनावी रसाकसी तेज हो गई है, खींचतान जारी है। तमाम पार्टियां जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो अपने अपने प्रत्याशियों को भी नाम लगभग तय कर रही है और घटक दल जो हैं एक दूसरे से ये तय कर रहे हैं कि कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगा। एनडीए इस मामले में सबसे आगे अभी फिलहाल दिखता है। उसके लगभग घटक दलों के साथ सब कुछ तय हो चुका है, औपचारिक घोषणाएं बाकी हैं। वहीं बीते दिनों हेमंत सोरेन दिल्ली चले गए। दिल्ली में उन्होंने राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की। कहा जा रहा है कि ये सीट बंटवारे को लेकर ही ये मुलाकात हुई है। पहले झारखंड में जिस प्रकार से माहौल बना, कांग्रेस के प्रभारी जो हैं गुलाम अहमद मीर, उन्होंने एक बयान दे दिया था कि रोटेशन में सीएम होंगे। इसको लेकर झामुमो और कांग्रेस के बीच रसाकसी तेज हो गई थी, खींचतान दिखने लगा था, एक दूसरे पर वार पलटवार होने लगा था आपस में। लेकिन जैसे ही हरियाणा में भाजपा की जबरदस्त जीत हुई, कांग्रेस अपनी उम्मीदों के अनुरूप बेहद खराब प्रदर्शन किया और सत्ता से वो बाहर ही रहे। तीसरी बार भाजपा हैट्रिक कर दी। इसके बाद कांग्रेस का मनोबल गिरा है और कांग्रेस कहीं ना कहीं अब अपर हैंड झारखंड में कम से कम नहीं है। इसलिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन को राहुल गांधी की ओर से बुलावा आया, कांग्रेस की ओर से बुलावा आया और ये गए अपनी पत्नी के साथ में और वहां पर सीटों का बंटवारा लगभग हो गया है। यहां भी औपचारिक घोषणाएं, कुछ कुछ सीटों पर पेंच फंस रहा है, एक दो सीटों पर अभी भी बातचीत चल रही है। कांग्रेस चाहती है कि 33 सीटों पर ही वो चुनाव लड़े, चूंकि उनके साथ में पिछले चुनाव जीतने के बाद से जो झारखंड विकास मोर्चा के पोड़ैयाहाट विधायक है प्रदीप यादव, वो कांग्रेस में शामिल हो गए। दूसरी ओर बीते चुनाव में मांडू के जो विधायक थे वो भाजपा से कांग्रेस में आ गए हैं, जयप्रकाश भाई पटेल। तो ये दोनों सीट पर कांग्रेस अपना दावा ठोक रही है। इस प्रकार उसकी मांग है कि वो 33 सीटों पर लड़े। बताते चले कि पिछले चुनाव में 2019 में कांग्रेस ने 31 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें 16 सीटों पर उन्हें जीत मिली थी। बाकी 15 सीटों पर उन्हें हार का सामना देखना पड़ा था। मतलब लगभग 50% का एवरेज था जीत हार का, जबकि जेएमएम का प्रदर्शन शानदार रहा था। ऐसे में इस बार जेएमएम इस मूड में है कि इन्हें 25 सीट ही दिया जाए और 45 सीट पर कम से कम जेएमएम लड़े। दूसरी ओर 5 सीटें राजद को देने की तैयारी है और 5 सीटों पर जो लेफ्ट पार्टियां हैं उनको टिकट दी जाएगी, 5 सीटें उनके लिए दी जाएगी। तो कुल मिला के ये तैयारी चल रही है। इस बीच में कुछ नाम जो है वो लगभग झामुमो के तय हो गए हैं, अंदर खाने में सब कुछ तय है। आपको बताते चले कि जेएमएम की ओर से जो नाम तय हैं, अगर आप उनकी लिस्ट देखें तो घाटशिला विधायक रामदास सोरेन इस बार फिर से दोबारा चुनाव लड़ते आपको जेएमएम के बैनर तले दिखेंगे, जो अभी फिलहाल मंत्री भी है। और कहा जाता था कि चंपई सोरेन के खासम खास है। आपको बताते चले कि इनकी सीट पर उनके पुत्र बाबूलाल सोरेन की नजर है और ये कहा जा रहा है कि भाजपा की ओर से ये तय कर दिया गया है कि बाबूलाल सोरेन घाटशिला से चुनाव लड़ेंगे। यही वजह है कि हेमंत सोरेन ने दांव खेलते हुए उन्हें मंत्री बना दिया और चूंकि वो काफी करीबी माने जाते थे चंपई सोरेन के, उन्हें मंत्री बना दिया और अब उनकी सीट पक्की भी कर दी कि वो चुनाव वहां से लड़ेंगे। इसके अलावा ईचागढ़ से सविता महतो का लड़ना फिर तय है। चाईबासा से दीपक बिरुआ जो मंत्री भी है और वो भी बताया जाता है कि चंपई सोरेन के करीबी नेता है। इसके अलावा तमाड़ से विकास कुमार मुंडा जो तमाड़ में विधायक भी है, फिर से इनको तमाड़ में चुनाव लड़ने की तैयारी जेएमएम की ओर से हो रही कि इनको टिकट दिया जाएगा। उसी प्रकार लातेहार के जो विधायक है बैद्यनाथ राम, जो वर्तमान में मंत्री है, उनका भी चुनाव लड़ना तय है कि इस बार भी वो लातेहार से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं डुमरी में जो बेबी देवी मंत्री है टाइगर जगन्नाथ महतो की जो पत्नी है, वो फिलहाल विधायक है और हेमंत सरकार में मंत्री भी है। इस बार भी उसी को टिकट देना है। हालांकि चर्चा ये भी है कि उनके बेटे को भी टिकट दी जा सकती है। तो कुल मिला के जगन्नाथ महतो के परिवार से ही किसी एक को यहाँ टिकट मिलने तय है। इसके अलावा टुंडी से जो जेएमएम के वरिष्ठ नेता हैं मथुरा प्रसाद महतो, उनका टिकट लगभग तय है। चूंकि यहाँ भी दिलचस्प लड़ाई हो सकती है।
यहाँ से सुदेश महतो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं सिल्ली के अलावा। तो यहाँ भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। और ये इलाका चूंकि टाइगर जयराम महतो जो है JLKM के, उनका इलाका माना जाता है, उनका घर माना जाता है। ऐसे में ये दिलचस्प होगा कि यहाँ से कौन विजेता होते हैं। ये काफी कुछ झारखंड की राजनीति को बताएगा कि महतो के कौन बड़े लीडर हैं। इसके अलावा गिरिडीह से सुदीप कुमार का भी चुनाव लड़ना लगभग तय है। बात करें नाला से, जो वर्तमान में स्पीकर है रविंद्रनाथ महतो, उनका चुनाव लड़ना तय है। मधुपुर से फिर हफीजुल हसन को ही टिकट देने की तैयारी चल रही है। दुमका से बसंत सोरेन चुनाव लड़ेंगे और गांडे से कल्पना सोरेन चूंकि वर्तमान में विधायक है तो उनको चुनाव लड़ाया जाएगा। वहीं बरहेट सीट, जो वर्तमान में हेमंत सोरेन जिस सीट से विधायक है, वो फिर से बरहेट से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा सरायकेला खरसावां से भी चुनाव लड़ने की तैयारी है। तो ये सीटें लगभग तय हैं, बस औपचारिकता बाकी है। चूंकि जो अंदर खाने से राजनीतिक गलियारों से जो चर्चाएं हैं कि किसी भी विधायक का झामुमो की ओर से टिकट इस बार नहीं काटने की तैयारी है, लेकिन कुछ विधायक ऐसे हैं जिनका लगभग दोबारा चुनाव उसी सीट पर लड़ना तय है। हालांकि एक दो विधायक जो बागी हो गए थे या जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं है या जिनका झुकाव NDA की ओर माना जा रहा है, तो ऐसे में हो सकता है कि 2-3 विधायक ऐसे भी हो सकते हैं जिनका टिकट काटा भी जा सकता है। लेकिन अब ये सूची जारी होगी तो सब कुछ स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हाँ, इतना माना जा रहा है कि झामुमो की जो लिस्ट है, जो सूची है, वो लगभग तैयार हो गई है। ऑफिशियल रूप से जल्द ही ये सामने आएगी। जैसे ही इंडिया गठबंधन की ओर से जैसे ही सीट शेयरिंग को मुहर लग जाएगी कि कौन किस पार्टी कौन कितने सीटों पर और कौन कौन सी सीट पर चुनाव लड़ेगा, वैसे ही झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से जो मुझे लगता है, जो मुझे जानकारी है कि वो सबसे पहले सूची लोगों की जारी हो जाएगी कौन किस सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो दोस्तों, आने वाले समय में कई दिलचस्प चीजें आपको देखने को मिलेगी। हो सकता है कई नए चेहरे भी चुनाव लड़ते नजर आए। हालांकि चूंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार में है, अगुवाई कर रही है सरकार की, ऐसे में ये पूरी तैयारी से कर रही है कि पूरी तरह से जो लोग जीतने वाले हो, जो जीतने की क्षमता रखते हो, उनको ही टिकट दिया जाए। और जो लोग वोटरों से दूर रह गए, जो आम लोगों से विधायक बनने के बाद नहीं पहुंच पाए, चाहे वो किसी भी पार्टी को, उनके जीत हार के आधार पर ही सीट शेयरिंग हो। यही चर्चा है कांग्रेस के साथ, जो आला कमान के साथ में बैठक में हुई, उसमें भी यही तय हुआ कि जो सीटें जो पार्टी जीतने वाली हो उसी सीट पर चुनाव लड़ेगी। किसी सीट पर चूंकि वो मुहर नहीं लगा लेगी। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जो जिस पार्टी के जितने विधायक है, कम से कम उतनी सीट तो फिक्स है। इसके अलावा जिस पार्टी का जहां ज्यादा क्रेज रहा है या जहां ज्यादा प्रदर्शन बेहतर रहा है, वहां की सीट भी उसी पार्टी को गठबंधन के तहत मिलेगी। हालांकि ये गठबंधन में अब 2-3-4 सीटों को लेकर जो आपसी थोड़ी सी खींचतान दिख रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस और JMM में भी लगभग सब कुछ फाइनल हो चुका है, कहां से कौन कितनी सीटों से लड़ेगा अब आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये झारखंड मुक्ति मोर्चा की जो सूची है, ये लगभग फाइनल है, बस ऑफिशियल घोषणा बाकी है। देखते हैं कि जो राजनीतिक अंदर खाने में चर्चाएं थी कितनी सटीक थी। वैसे ये माना जा रहा है कि ये पूरी तरह से जो विधायक जिनका नाम जिस सीटों के लिए बताया जा रहा है वो लगभग तय है। तो चलिए दोस्तों, फिर कोई नया अपडेट होता है, नई बात सामने आती है तो हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।